everyone, this is Shivani Sinha and I am here with a new topic of computer science and engineering, and this is related to the coding area. So the first and basic language we are going to learn in this video is HTML. So what do you mean by HTML? How we use HTML to design our page, new page. Okay, so this is the basic codings which are really interesting also for the beginners, for the code beginners. Okay, so let's get started. We have this text editor. हमारे पास एक text editor है जिसका नाम है Visual Studio Code. Okay, there are many of text editors are there in our internet like Sublime, Notepad and all, but I personally refer to this Visual Studio Code because I think this is very good text editor and we use it. Okay, so मैं इसे on कर लेती हूँ and then we are going to start our code. तो पहले इसे ओपन करते हैं. सो दिस इज़ आवर इंटरफेस. जब आप इंस्टॉल कीजिएगा आप जाकर के डायरेक्टली नेट पर सर्च करें एंड उसे इंस्टॉल करें. इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा. तो हमें बेसिक HTML पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम सीख रहे हैं जो कि बेसिक है. तो हम सबसे पहले फाइल पे जाएंगे एंड देन वी क्लिक एट फाइल एंड देन द न्यू फाइल. ओके, okay done. So here is a new file and before we start the coding we have to save this file with an extension HTML. Okay, so save as in our folder like desktop and then we can made any folder there. हम कोई folder भी बना सकते हैं, बट मैं अभी ऐसे ही आपको डेस्कटॉप पर एक फोटो मतलब कि एक आपको एक पेज बना करके दिखा रही हूँ. तो फर्स्ट पेज. ओके, देखिए ध्यान से कि कोई भी फाइल नेम में कोई भी स्पेस वगैरह नहीं होगा एंड .html करके मैंने एक फ़ाइल सेव कर लेना है. अब .html क्यों लगाया है यहाँ पर? इसका रीज़न है दैट हम एक एक्सटेंशन लगा रहे हैं जिसके कारण हमारे कोड एडिटर को पता चलेगा कि ये किस तरह की फ़ाइल है. ओके, वैसे आप चाहे तो यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं लाइक HTML है तो आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके इसे सेव कर लीजिए. ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर एक पेज बन गया है. फर्स्ट पेज हमारा मैंने गूगल फायरफॉक्स ब्राउज़र पे किया है इसीलिए ऐसा दिख रहा है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. अब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारा पेज ओपन हो जाएगा. ये ऐसा सिंबल क्यों आ रहा है? जस्ट बिकॉज वी हैव रिटन द फाइल नेम विद एन एक्सटेंशन HTML. हमने एक HTML एक्सटेंशन के साथ ही ये फाइल बनाया है. अब ये जैसे ही ओपन होगा फिर मैं आपको देखिए हमारे पास एक पेज खुल गया है. अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, बट व्हेन वी कोड देन इट विल बी विजिबल हियर. ओके, तो यहाँ पर एक प्लेन पेज हमारा खुल चुका है जिसका नाम है फर्स्ट पेज एंड इस प्रोजेक्ट के लिए .html हमने डाला था इसलिए ये इंटरफेस पे हमारा गूगल ब्राउज़र पे खुला है. ये फायरफॉक्स ब्राउज़र था हमारे पास. अब हम कोड करने जाते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कोड लिखेंगे क्योंकि HTML5 के लिए हम लोगों ने हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज़ डॉक टाइप HTML. ओके, तो हम एक टैग यूज़ करते हैं. एंड फिर हमने क्लोज कर देना है. ओके, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज हम HTML यूज़ करते हैं. देखिए डॉक टाइप का क्या मतलब है? इन डॉक टाइप का मतलब होता है डॉक्यूमेंट. ओके, कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट हम जो लिखने जा रहे हैं ये इंस्ट्रक्शन हमें अपने कंप्यूटर को देना है या हमारे टेक्स्ट एडिटर को देना है.
कि जो भी डॉक टाइप में जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लिखने जा रहे हैं वो HTML को रेफर कर रहा है। इसी कारण हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसी कारण हम यहाँ पर एक कोड लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड डॉक टाइप। हम बहुत सारे और भी बहुत सारे कोड्स वगैरह होते हैं जिसको डॉक टाइप के साथ लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट टाइप उसमें डिस्क्राइब किया जाता है। नाउ HTML। अब हम इस टैग को क्लोज करेंगे एंड जैसे ही हम इसे क्लोज करेंगे आप देख लीजिए दो हमारे पास HTML के टैग्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए हैं, बट एक में डिफरेंस है। एक में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्लैश दिया हुआ है, मतलब ये फर्स्ट ओपन टैग है एंड ये जो है सो क्लोज टैग है। अब हम एंटर कर देते हैं। ओके, नाउ अब हमें जो भी प्रॉपर्टीज लिखना है वो इन दोनों के अंदर ही लिखना है। ओके, नाउ अब हमारे पास है हेड। हेड मतलब हेडिंग। अब ये भी दो, जो भी टैग ओपन होगा एंड वो क्लोज होगा ही। तो हेड में हमने क्या लिखना है, हेड के अंदर टाइटल, एंड टाइटल के अंदर हमारे पेज का टाइटल लिखना है। ठीक है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ माय फर्स्ट HTML पेज। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, बॉडी को डिफाइन करेंगे। बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखते हैं हम वही चीज़ हमारा डिस्प्ले होता है। जैसे हमने ये बॉडी लिखा है। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ जैसे फर्स्ट क्लास, फर्स्ट HTML क्लास। ओके, अब मैं इसे सेव कर देती हूँ, डेट इज Ctrl+S से, एंड जब मैं इसे गूगल ब्राउज़र पे जा करके रिफ्रेश करूँगी तो देखिए हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट HTML क्लास। ठीक है, दिख रहा है सभी को। अब हम इस कोड में कुछ डिफरेंस करते हैं ताकि ये कुछ अट्रैक्टिव लगे। इसमें बहुत सारे कोडिंग्स होते हैं, टैग्स यूज़ होते हैं, जिसके कारण हमारा जो लिखा हुआ है, जो भी हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, जो भी डिज़ाइनिंग हमें करनी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे और यूज़र्स को अट्रैक्शन पैदा करे। ओके, तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे इसमें टैग्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्लास है एंड बेसिक क्लास है, तो मैं कुछ टैग्स आपको बताऊंगी। जैसे अब हमें लिखना है फर्स्ट HTML क्लास, अब हमें इसे क्या करना है, थोड़ा बोल्ड करना है। ठीक है, तो HTML में हमारे पास H1, H2, H3 इस तरह करके कुछ टैग्स होते हैं, उनका मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से वो काम करते हैं। जैसे ये फर्स्ट है तो H1 एंड फिर मैं इसे कॉपी करके, देखिए जो भी आप लिख रहे हैं इन दोनों टैग्स के अंदर होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इसे सेव करके मैं सारे एक्सटेंशंस आपको दिखाती हूँ कि H1 से H6 तक कैसे होता है। H5 और ये वैर का टैग अब मैं हटा देती हूँ, ये बाद में आप लोगों को बताऊंगी कि ये किस लिए यूज़ होता है। H4 H3
H2 ओके। अब मैं इसे सेव कर देती हूँ। अब आप देखिए कि किस तरह से ये वर्क करेगा। देखिए H1 जहाँ पे हमने डाला था उसका अब ये देखिए कितना बोल्ड हो गया और इसका टेक्स्ट साइज भी बड़ा हो गया। इस तरह से हम इसे अपने पेज को डिज़ाइन करने के लिए H1 to H6 यूज़ करते हैं। ओके डन। अब हमें क्या करना है, ऐसे जो लगा हुआ है तो अब हम चाहते हैं ये थोड़ा सेंटर में आ जाए, मतलब यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, कोडिंग एरिया में जाकर के मैं भी H1 करती हूँ। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैंने ये क्या किया। तो ये एक तरह का कमेंट है जो कि करना होता है जब हम कोई भी चीज़ हटा रहे होते हैं। ओके, अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए, तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली यहाँ भी वैसा ही आ गया। तो जो भी हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो सारा कुछ इसमें ऑलरेडी वैसे ही आ जाएगा। ओके, तो अब हम इसे डिलीट कर दें यहाँ से। यहाँ तक तो आपने देख लिया कि कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसे सेंटर में डालना। तो एक टैग होता है सेंटर। देखिए कलर्स का अलग है, वो टेक्स्ट एडिटर के कारण हमारे ये कलर्स शो हो रहे हैं, उसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। ये ब्लू रेड क्यों दिख रहा है, ये टेक्स्ट एडिटर टू टेक्स्ट डिफरेंस करता है। ओके, तो अब हम इसे फाइल को सेव करेंगे एंड यहाँ पर फिर से ओपन करेंगे हमारे ब्राउज़र को। तो देखिए अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो क्या हुआ, वो सारे चीज़ें डिलीट हो गई एंड जो हमने लिखा था वो बीच में आ गया। ओके, तो फर्स्ट क्लास HTML हमारा यहाँ पर हो गया। तो हमने कौन कौन से टैग यूज़ किए, देखिए ये जो HTML हेड, बॉडी HTML क्लोज, बॉडी क्लोज, जो भी टैग हम यूज़ करेंगे उसे ओपन एंड क्लोज के अंदर में लिखेंगे एंड वही काम करेगा। ये तो क्लियर हो गया सभी को। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और सिखाती हूँ। जैसे अब हमें चाहिए कि जैसे अब हम देखते हैं ये सेंटर में तो हमारा आ गया है, राइट। तो ऐसे कुछ और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ हम लिख देते हैं। तो पैराग्राफ लिखने के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं उसे कहते हैं पी। ओके, और इसके अंदर में हमें जो भी लिखना हो कुछ भी हम लिख सकते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। जैसे ये हमने लिख दिया, राइट, तो ये पूरा हमारा एक पैराग्राफ के अंदर है। अब हम इसे सेव करेंगे एंड यहाँ पर ब्राउज़र पे रिफ्रेश करके देखेंगे तो हमारा जो आ रहा है इस तरह से आ रहा है। और हम चाहते हैं कि ये थोड़ा बीच में हमारा जो भी डॉक्यूमेंट हो उसका नोट्स बन के बीच में आए। तो हम क्या करेंगे, इसे भी सेंटर के अंदर ही ला देंगे। ओके, तो एक टैग हमने यहाँ पे यूज़ करना है सेंटर का, एंड देन फिर इसे कॉपी करके, मैं यहीं से कॉपी कर रही हूँ, दोबारा नहीं लिख रही हूँ, एंड कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। ऑलराइट, अब मैं चाहती हूँ कि बीच में एक स्पेस भी हो। अगर आप डायरेक्टली ऐसे करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ। वर्ड्स और भी कैसे बढ़ा सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। देखिए यहाँ पे तो हमने ऊपर नीचे करके लिखा है, लेकिन जब हम भी whenever we are going to refresh our page then this paragraph is going to show like this। ठीक है, ये एक ही तरह से आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसे थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए हमें एक और टैग हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, उसे कहते हैं BR टैग, दैट इज ब्रेक। ओके, हम चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लग जाए, जैसे फुल स्टॉप इज कॉमा हम देते हैं उसी तरह से।
तो बी आर करके एक ब्रेक है। ये सिंपल एक लाइन का ब्रेक है, इसमें ओपन या क्लोज नहीं करना होता है। एंड देन अब हम इसे सेव करके यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए किस तरह से हमें आएगा। तो हमारा यहाँ से ये जो लाइन है वो ब्रेक हो गया है। ओके, अब हम इसे कहते हैं थोड़ा सा सेंटर। देखिए सेंटर हमारा टैग क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग सेंटर की गलत लिखी है, तो हमारा टैग नहीं चल रहा था। इसलिए जब मैंने वहाँ रिफ्रेश किया था तो हमारा टैग के कारण कुछ भी चेंज नहीं हुआ था और हमारा पैराग्राफ वैसे ही दिख रहा था। BR में क्या होता है कि हम एक लाइन ब्रेक करके दूसरे नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। अगर आपको थोड़ा और